प्रेज द लॉर्ड। प्रेग्रुटिन जीसस के पेज पर एक बार फिर से यीशु की कहानियाँ सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। हालेलुया। आज का जो हमारे कहानी का शीर्षक है वो है एक खूबसूरत कीमती इत्रदान। आमेन। हालेलुया। अ ब्यूटीफुल एक्सपेंसिव अल्बस्टर जार। एक बहुत ही अच्छी कहानी है जो हमें लूका रचित सुसमाचार उसके 7 अध्याय और 36 से वर्स 50 के बीच में पढ़ने को मिलेगी। आमेन। आइए इस कहानी को सुने। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबको यीशु ब्लेस करेगा। एक दफ़ा जब यीशु एक फरीसी के इनविटेशन पर उसके पास दावत करने पहुँचता है, तभी वहाँ पर एक बच्चलन स्त्री यीशु से मिलने की चाहत को लिए उसके पास, वहाँ पर जो उसके पास जो सबसे कीमती था, एक इत्रदान को लेकर हालेलुया यीशु के करीब पहुँचती है। जहाँ यीशु खाना खाने बैठा था, वहाँ पे बहुत सारे लोग खाना परोस रहे होंगे, खाना खा रहे होंगे। सबकी नज़रें का एक इस औरत पर आकर टिक जाती है, लेकिन इस औरत की नज़रें अपने यीशु मसीहा की ओर टिकी रहती है। वो उसके पास जाती है और हो सकता है जब उसके पास मिलने निकली होगी तो कई लोगों ने उसे रोका टोका होगा। उसके मन में ये ख्याल आया होगा कि मैं तो एक पापिन हूँ, एक बच्चलन स्त्री हूँ, कैसे उसके पास मिलने जाऊँगी तो कैसा उसका रिएक्शन होगा, कैसा यीशु बिहेव करेगा, कैसे लोग उसके साथ सलूक करेंगे, कहीं कोई उसको नुकसान तो न पहुंचा दे। लेकिन इन सारी बातों की परवाह किए बगैर वो यीशु से मिलने के लिए बड़ी शिद्दत के साथ जाती है। आमेन। हालेलुया। और उसके बाद वहाँ जाकर वो यीशु के पास उसके चरणों में जाकर बैठती है। हालेलुया। उसके चरणों में गिर पड़ती है और रोने लगती है। उसके आंसू टपकने लगते हैं। हालेलुया। और उसके आंसुओं से परमेश्वर के जो पाँव हैं वो भिगोने लगती है और अपने बालों से उसको पोंछती है। आमेन। हालेलुया। मानो ये आंसू जो उसकी आंखों से छलक रहे थे वे उसके पश्चाताप का बयान कर रहे हों। हो सकता है मन में वो अपने पापों का अंगीकार करती जा रही हो कि, और जब वो इत्रदान में से इत्र को उंडेल रही थी तो दिख तो वो इत्र रहा था, लेकिन हो सकता है उसके मन में जो भी पाप थे, जो भी गुनाह उसने किए थे, वो सारी जो संसार की गंध को वो यीशु के चरणों में उंडेलती जा रही हो। हालेलुया। उसका घमंड अहंकार हो सकता है, उसका सौंदर्य का जो अहंकार उसके अंदर था वो हो सकता है, शारीरिक संसार की जो माया है वो हो सकती है, उसकी गलत चाहतें हो सकती है, उसका छल कपट सब कुछ उस इत्र के रूप में वो अपने यीशु के पैरों में उंडेलती जा रही थी। हालेलुया। अपने आप को खाली करती जा रही थी। और जब इस दृश्य को शमौन देखता है तो उसके मन में वो सोचने लगता है, उसके मन में ख्याल आता है कि अगर ये इस बात की जानकारी नबी को होती, अगर ये शख्स इस बारे में जानता कि ये औरत एक बच्चलन है और कौन है और कैसी है, तो हो सकता है यीशु से न छूने देता। हालेलुया। लेकिन जब वो मन में ये सोच रहा होता है, यीशु उन बातों को सुन लेता है, क्योंकि वचन कहता है कि वो हमारे सोच विचारों को भी भांप लेता है। हालेलुया। अगर हम मन में भी कुछ बातें कहते हैं तो हमारा यीशु सुनता है। इसी प्रकार यीशु शमौन की उस बात को सुन लेता है और वो शमौन से कहता है, उससे पूछता है कि है शमौन, मैं तुझसे कुछ कहना चाहता हूँ। तब यीशु एक दृष्टांत उसके सामने रखता है कि किसी साहूकार के 2 कर्जदार थे, एक 500 का और एक 50 का। हालेलुया। और जब वे कर्ज अदा ना कर सके तो साहूकार ने दोनों के कर्ज को माफ़ कर दिया। अब तुम बताओ कि दोनों में से कौन ज़्यादा मोहब्बत रखेगा। हालेलुया। और शमौन जवाब में कहता है कि मेरी समझ में जिसने उससे ज़्यादा बख्शा वो ज़्यादा मोहब्बत करेगा। जिसका कर्ज ज़्यादा था, जिसे ज़्यादा बख्शा गया, वो मोहब्बत करेगा। हालेलुया। यीशु कहता है कि तू ठीक फरमाता है।
आमेन। जो इस औरत को तू देखता है, जब मैं तेरे घर में आया तूने मेरे पाँव को पानी से नहीं धोया, लेकिन ये जो औरत है ये अपने आंसुओं से मेरे पाँव को भिगोती जा रही थी। तूने मुझे पवित्र चुंबन नहीं दिया, तूने मुझे नहीं चूमा, लेकिन देख ये औरत तो चूमना ही नहीं छोड़ रही मेरे पाँवों को। अपने बालों से मेरे पाँव को इसने पोंछा है। तूने तो मेरे सिर पर तेल नहीं उंडेला, लेकिन देख ये अपने इत्र को मेरे पाँव पे उंडेलती जा रही है। हालेलुया, कितनी मोहब्बत ये औरत ने मेरे से करी है। आमेन, हालेलुया। और वो कहता है, उस औरत से कहता है, तेरे गुनाह माफ़ हुए, तेरे ईमान ने तुझे बचा लिया, तू सलामती से जा। आमेन, हालेलुया। प्रियो, हम भी कई बार यीशु से मुलाकात करना चाहते होंगे, और यीशु को हमसे मुलाकात करना, हमसे फेलोशिप करना बेहद पसंद है। इसीलिए तो फरीसी के दावत पर वो उसे एक्सेप्ट कर लेता है, उसके पास जाता है, उसके घर जाकर बैठता है उसके साथ दावत करने के लिए। और उसके बाद जब वो स्त्री भी यीशु से मुलाकात करने आती है, यीशु उसके भी सारे बलिदान को एक्सेप्ट करता है, उसकी ऑफरिंग को एक्सेप्ट करता है। आमेन, हालेलुया। लेकिन जब हम हम जब ऑफरिंग कर दे रहे होते हैं और जब हम उससे मुलाकात कर रहे होते हैं, यीशु हमारे दिल का हाल जानता है, हमारे मन के विचारों को पढ़ लेता है, हमारे एक्शंस पर नज़र रखता है। हालेलुया, कि हम कितना उससे प्यार करते हैं। वो हमारे दिलों को जांचता है। हो सकता है लोग हमें बाहरी रूप से जांचते होंगे, वचन कहता है कि वो तो बाहर का रूप देखते हैं, लेकिन यीशु भीतर का देखता है। आमेन, हालेलुया। आज प्रियो, हमारे अंदर कोई भी कमी क्यों ना हो, कोई भी पाप हमने क्यों ना किया हो, किसी पाप में हम डूबे हो, या हमारे अंदर बहुत सारी कमज़ोरियाँ हो, उन सब को लेकर हम यीशु के पास मुलाकात करने जा सकते हैं। पता है क्यों? क्योंकि वो हमसे बहुत मोहब्बत करता है। वो रोकेगा नहीं। हालेलुया। वो हमारे ऑफरिंग को एक्सेप्ट करेगा, कोई भी कमियां क्यों ना हो, कोई भी पाप क्यों ना हो, हालेलुया, कोई भी गंदगी क्यों ना हो, हम उसके चरणों में उसको उंडेल सकते हैं नम्रता के साथ। हालेलुया, अपने आप को पूरा खाली कर सकते हैं। जब वो स्त्री यीशु के चरणों पे गई और अपने आप को उसने खाली करा, तो वो वहाँ से ऐसे ही नहीं लौटी, उसका जीवन बदल गया प्रियो। हालेलुया, उसे नजात की खुशी मिल गई। वो वहाँ से खुशी और सुकून को लेकर गई। जब हम अपने यीशु के चरणों में जब अपने आप को खाली करते हैं, सब कुछ अपना जो कुछ भी हमें कीमती लगता हो या जो कुछ भी हमारे पास हो, हम जब उसके चरणों में उंडेलते हैं, खाली करते जाते हैं, वो हमें भरता जाता है अपनी अपनी मोहब्बत से, अपनी खुशी से, अपने सुकून से, क्योंकि वो मसीहा है, वो हमारा रिडीमर है, हमारा छुड़ाने वाला है। और जब हम उससे मुलाकात करते ना प्रियो, हमारा जीवन पहले सा नहीं रहता, वो पूरी तरीके से बदल जाता है। सिर्फ विश्वास के साथ उसकी हुजूरी में आना ज़रूरी है। हालेलुया। और हमारा विश्वास ही हमें बचा सकता है। आमेन, हालेलुया। होने पाए आज की सुबह उस नज़ात की खुशी को हम अनुभव करने पाए, हम अपने दिल का बयान, दिल का हाल यीशु के आगे बयान करने पाए, अपने दिल को पूरी रीति से परमेश्वर के आगे खाली कर दें। आमेन, हालेलुया। और वो इतना प्रेम करने वाला परमेश्वर है कि जब हम गुनाही में थे, पापी ही थे, उसने हमें बचा लिया। इतना अधिक प्यार करने वाला परमेश्वर, उसकी नज़रें हम पर आके टिक जाएंगी। हालेलुया। और दुनिया जैसे देखती है वैसा वो नहीं देखता, वो बड़े प्यार से देखता है, वो ठीक करने के लिए देखता है, वो अच्छा करने के लिए देखता है। हालेलुया। हमारे अंदर की बुराइयों को नहीं, लेकिन हमारे अंदर जो अच्छाई है, हमारे अंदर उसके लिए जो प्रेम है, उसे वो देखता है। हालेलुया। आज के सुबह होने पाए उसी औरत के समान हम भी यीशु के चरणों में बड़े चाहत के साथ, शिद्दत के साथ पहुंचने पाए और अपना पूरा प्रेम उसके आगे उंडेलने पाए। हालेलुया। प्रभु हम सबको मदद करे, पवित्र आत्मा हम सबकी मदद करे कि हम यीशु के करीबी में इस प्रकार से बढ़ते जाए और हमारा जीवन हर दिन परिवर्तित होता जाए।
हालेलुया, और कईयों के लिए एक आशीष का कारण ठहरे। प्रभु आप सभी को बहुत ऐसे ब्लेस करे। आप इस पेज को लाइक कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे शेयर कर सकते हैं। मैं गॉड ब्लेस यू।